हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान बाय एसकेपी। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन आइकन है उस पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज हम सीखेंगे केवाईपी में जो सीआईटी है, सीआईटी में 37 का जो डू इट योर सेल्फ है वो कैसे सॉल्व होगा उसको आज हम सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। तो आज जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओपन ए न्यू एक्सेल शीट एंड सेव इट विथ द नेम चेकलिस्ट और टू डू लिस्ट एंड सेट द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। यानी आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो एक्सेल से है, तो हमको एक्सेल को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम EX प्रेस करते हैं तो एक्सेल आ जाता है, तो उसको हम यहाँ से इंटर दबा करके ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्सेल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, फाइल में जा कर के इसको सेव करना है। तो फाइल ये रहा, फाइल में गए, सेव। यहाँ से आप लोकेशन चुन सकते हैं कि हम किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हमने चुन लिया डॉक्यूमेंट। अब इसका नाम लिख देंगे चेकलिस्ट, CH। इसको हम अपने लोकेशन पे सेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक लिस्ट और इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स कि हमको पेज लेआउट में जा कर के ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। यहाँ से पेज लेआउट है, ये ओरिएंटेशन है, इस पर हमको जा कर के ये लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सेल से है, तो एक्सेल को ये ओपन करेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आज का ये एक्सेल से आने वाला है, तो एक्सेल ही ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल ओपन हो चुका है। तो इसमें हमको देखना है कि इंटर द टेक्स्ट, सीरियल नंबर, 2 मंथ बिफोर, डन, गैलरी, नोट्स, ये सबको टाइप करना है A, B, C और D में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टाइप करना होगा A और B और C और D में। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करते हैं। SR, इसमें हम A पे क्लिक करेंगे और SRNO लिख देंगे। बगल में आएंगे B में हम लिखेंगे 2 मंथ बिफोर। C में आएंगे, ये C है तो C में आएंगे, C में लिखेंगे DONE और D में लिखेंगे गैलरी। ठीक है, और ये लिखने के बाद हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये क्या बोल रहा है कि मेक इट बोल्ड यूजिंग होम टैब। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सेल, ये एक्सेल ओपन हो चुका है और इसमें बोला है एडजस्ट द कॉलम विड्थ ऑफ द रो ABC एंड मर्ज एंड सेंटर रो B और C। तो यहाँ पे आपको ये B और C को सेलेक्ट करना है। ये B है,
बी पे लेफ़्ट क्लिक दबा करके फिर सी के तरफ खींचेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये मर्ज एंड सेंटर है। फ्रेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे ये सिस्टम पे मर्ज एंड सेंटर लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ये मर्ज एंड सेंटर ना लिखे। तो ये पिक्चर देख लीजिए, छोटा सा जो ये दिख रहा है ना आइकन, ऐसा दिखे, उसके बगल में ये ड्रॉप डाउन एरो दिखता है, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको और इसी में आपको मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ सबमिट कर देंगे तो ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं फ्रेंड, तो इस पे हम ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में ये एक्सेल ओपन हो चुका है। इंसर्ट शेप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ओके, तो यहाँ पे आपको एक शेप इंसर्ट करना होगा, तो ये इंसर्ट टैब में आएगा आपको। इंसर्ट टैब, उसके बाद हमको जाना कहाँ है, ये शेप। देखिए फ्रेंड, एक चीज़ हम बता देते हैं आपको कि हमारे इस सिस्टम में ये शेप ऑलरेडी ऊपर ही दिख जा रहा है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये शेप ऊपर ना दिखे। एक फोल्डर बन जाता है जिसका नाम होता है इल्यूस्ट्रेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ये अगर रहे तो उसके अंदर आपको शेप मिलेगा, पिक्चर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे इस सिस्टम में सामने दिख जा रहा है तो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। हो सकता है आपके सिस्टम में ना देखे, तो इलिस्ट्रेशन को खोलना है, उसके अंदर आपको शेप मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। ये शेप पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक शेप ले लेते हैं, जस्ट लाइक ये हम इसको ले लिए। उसके बाद जैसे शेप ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं शेप को, तो ये फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और उसके बाद शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल में जाकर के कौन सा कलर बोल रहा है, लाइट ग्रीन, यानी हल्का ग्रीन कलर का ये डालना है। इसको सबमिट कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेल को ओपन करेंगे फिर। ये एक्सेल हम ओपन कर लिए। इंसर्ट ए न्यू रो एट द स्टार्ट ऑफ द सीट, यानी स्टार्ट ऑफ द, जैसे ये सीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे आपको एक नया रो इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 करके ये लिखा गया है, और ऐसे जो लाइनिंग है इसको हम रो बोलते हैं। तो 1 पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ इंसर्ट में। 1 पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद आपको इंसर्ट सीट रो लिखा है, इस पर हमको क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। और इसी के साथ ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और ये भी एक्सेल से, तो एक्सेल को ही ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अनचेक व्यू टू रिमूव द ग्रिड लाइन फ्रॉम द करेंट सीट फ्रॉम द पेज लेआउट टैब, यानी पेज लेआउट में जा कर के आपको ग्रिड लाइन को अनचेक करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड हम चलते हैं यहाँ पेज लेआउट में। ये पेज लेआउट है, इस पर हमको क्लिक करना है और इसी में आपको मिलेगा ये ग्रिड लाइन हो गया और ये व्यू हो गया। तो इस पर जो साइन का निशान है, इसी पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो साइन का ये निशान हट जाएगा। और इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है और इसको हम सबमिट करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि ये भी एक्सेल से है, तो एक्सेल को ही ओपन करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड ये दे रहा है कि सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट। यहाँ पे कोई इंटायर टेक्स्ट नहीं है तो हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, अलग कहीं क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रॉम द सीट यूजिंग कंट्रोल ए। ओके, तो कंट्रोल यानी जो आपके कीबोर्ड में CTRL लिखा होगा उसको पहले दबाना है और ए दबाना है। तो ये ऑलरेडी पूरा सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से दो दे रहा है, सेट द फॉन्ट टू बुकमैन ओल्ड स्टाइल। ओके, तो आपको यहाँ से फॉन्ट को चेंज करना है। इस पर हमको क्लिक करना है और लिखेंगे BOOKMAN। और जैसे हम बुकमैन लिखते हैं तो ओल्ड स्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इंटर दबा देंगे
और इसको हम सबमिट कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस पर हम ध्यान देते हैं। ये एक्सेल को हम ओपन कर लिए। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू द सीट। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इलिस्ट्रेशन, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, साइकिल, बेसिक साइकिल। तो फ्रेंड ये जो है इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको। इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मिल जाएगा सामने। अगर ये हमारे सिस्टम में सामने दिख रहा है, अगर आपके सिस्टम में वो नहीं दिखे तो वहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन नाम का एक जो दिखेगा मेन्यू, उसमें आपको जाना है। इलिस्ट्रेशन जैसे यहाँ नीचे लिखा है इलिस्ट्रेशन, ऐसे ही एक मेन्यू बन जाएगा, उसी के अंदर आपको शेप, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सिस्टम पे सामने दिख रहा है तो इसलिए हम सामने आपको बना दे रहे हैं। तो यहाँ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे जाएंगे, उसके बाद ये लिस्ट में से साइकिल चुनेंगे। साइकिल के बाद ये फर्स्ट वाला जो है बेसिक साइकिल है, इस पर हमको क्लिक करना है, ओके करना है और इसको सबमिट करना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये भी एक्सेल से है, तो एक्सेल को ही ओपन करेंगे। सेलेक्ट द थर्ड रो, ओके, यहाँ से हम ब्लैंक पे सेलेक्ट द थर्ड रो and apply cell shading with color green accent 6 lighter 40% from the fill कलर ऑप्शन ऑन होम टैब। ओके, तो थर्ड ये 3 नंबर का है, तो 3 नंबर पे हम क्लिक कर दिए तो ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, ये है शेडिंग, इस पर हमको जाना है और आपको यहाँ से कौन सा कलर बोल रहा है फ्रेंड, तो ग्रीन, हल्का सा ग्रीन पे हमको क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं और एक्सेल को ही ओपन करते हैं। सेलेक्ट द इंटायर सीट यूजिंग कंट्रोल ए, चेंज द टेक्स्ट टू इटैलिक। यानी आपको बस कंट्रोल ए, यानी आपके कीबोर्ड में CTRL लिखा हो, पहले उसको दबाइए, ए दबाइए तो ये और पूरा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको आई जो लिख रहा है यानी इटैलिक होता है, इस पर हमको क्लिक कर देना है और इसको सबमिट कर देना है और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।